हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू माइंडशेपर। और इस वीडियो में हम फिर हाजिर हैं 15 नए रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस और बहुत सारी वोकैबुलरी लेके। इन सेंटेंसेस की बार बार प्रैक्टिस करके और इसमें सीखी गई वोकैबुलरी को अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज करके आप अपनी इंग्लिश को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा और बीच में छोड़ के मत जाइएगा। तो चलिए, अब देर किस बात की है, जल्दी से शुरू करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है मेरा पीछा मत करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट फॉलो मी या फिर डोंट चेज मी अराउंड। फॉलो का मतलब होता है पीछा करना या फिर पालन करना। पीछा करने के लिए एक और इंग्लिश में वर्ड है चेज। अराउंड का मतलब है मौजूद होना या फिर चारों तरफ। मेरा पीछा मत करो, डोंट फॉलो मी या फिर डोंट चेज मी अराउंड। अगला सेंटेंस देखते हैं। कृपया मेरी बात पूरे ध्यान से सुनो। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज लिसन टू मी केयरफुली या फिर प्लीज लैंड मी एन ईयर। लिसन का मतलब होता है सुनना, केयरफुली का मतलब ध्यान से, लैंड का मतलब देना या फिर उधार देना। इस कॉन्टेक्स्ट में लैंड का मतलब है देना। कृपया मेरी बात पूरे ध्यान से सुनो, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली या फिर प्लीज लैंड मी एन ईयर। अगला सेंटेंस देखते हैं। हमें उसे अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वी शुड गिव हिम अ चांस टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक। चांस का मतलब होता है मौका, रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना और मिस्टेक का मतलब होता है गलती। हमें उसे अपनी गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। वी शुड गिव हिम अ चांस टू रेक्टिफाई हिज मिस्टेक। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हें वापस फोन नहीं कर सका क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कुडंट कॉल यू बैक बिकॉज माई फोन बैटरी वॉज ड्रेन्ड। कॉल बैक का मतलब होता है वापस से फोन करना, वापस से कॉल करना। ड्रेन्ड का मतलब खाली हो जाना या फिर बहुत थक जाना। इस कॉन्टेक्स्ट में ड्रेन्ड का मतलब है खाली हो जाना। मैं तुम्हें वापस फोन नहीं कर सका क्योंकि मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। आई कुडंट कॉल यू बैक बिकॉज माई फोन बैटरी वॉज ड्रेन्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या आप थोड़ी चाय पीना पसंद करेंगे? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव सम टी। टू हैव का मतलब होता है लेना या फिर प्राप्त करना। सम का मतलब होता है थोड़ा, कुछ। क्या आप थोड़ी चाय पीना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू हैव सम टी। अगला सेंटेंस देखते हैं। हम कभी कभार ही एक दूसरे से मिलते हैं। वी मीट ईच अदर ओनली ओकेजनली या फिर इसी को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं वी सेल्डम मीट ईच अदर। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे, मीट का मतलब मिलना। ओकेजनली या फिर सेल्डम दोनों का ही मीनिंग होता है कभी कभार। हम कभी कभार ही एक दूसरे से मिलते हैं। वी मीट ईच अदर ओनली ओकेजनली या फिर वी सेल्डम मीट ईच अदर। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम्हें परीक्षा में नकल करने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक फॉर चीटिंग इन द एग्जाम। फेस द म्यूजिक एक ईडियम है जिसका मतलब होता है किए का परिणाम भुगतना। चीटिंग का मतलब होता है नकल करना। एग्जाम का मतलब परीक्षा। तुम्हें परीक्षा में नकल करने का परिणाम भुगतना पड़ेगा। यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक फॉर चीटिंग इन द एग्जाम। आज का 8वां सेंटेंस देखते हैं। यह यात्रा कहां जा रही है? इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वेयर इज दिस ट्रिप हेडेड। ट्रिप का मतलब होता है यात्रा, हेडेड का मतलब की तरफ जाना। यह यात्रा कहां जा रही है? वेयर इज दिस ट्रिप हेडेड। अगला सेंटेंस देखते हैं। जब आप यहां पर आए तो कितनी इंग्लिश जानते थे?
इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मच इंग्लिश डिड यू नो व्हेन यू गॉट हियर। हाउ मच का मतलब होता है कितना या फिर कितनी। नो का मतलब है जानना और गेट हियर का मतलब यहां पर आना। जब आप यहां पर आए तो कितनी इंग्लिश जानते थे? हाउ मच इंग्लिश डिड यू नो व्हेन यू गॉट हियर। आज का 10वां सेंटेंस देखते हैं। तुम मेरी परिस्थिति नहीं समझ पाओगे। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, सिचुएशन का मतलब परिस्थिति। तुम मेरी परिस्थिति नहीं समझ पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। आज का 11 सेंटेंस देखते हैं। जब भी आप मुंबई आए तो मुझसे जरूर मिलिएगा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज लुक अप मी व्हेनेवर यू कम टू मुंबई। लुकअप का मतलब होता है देखना, मिलना या फिर खोजना। व्हेनेवर का मतलब जब भी। जब भी आप मुंबई आए तो मुझसे जरूर मिलिएगा। प्लीज लुक अप मी व्हेनेवर यू कम टू मुंबई। अगला सेंटेंस देखते हैं। वह बहुत बड़ा गपोड़ है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ही इज वेरी गैरुलस। गैरुलस का मतलब होता है बातूनी होना या फिर गपोड़। वह बहुत बड़ा गपोड़ है। ही इज वेरी गैरुलस। अगला सेंटेंस देखते हैं। उनके भाषण ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे हिज स्पीच मेड मी थिंक अबाउट व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ। स्पीच का मतलब होता है भाषण, थिंक का मतलब होता है सोचना, वांट का मतलब होता है चाहना। उनके भाषण ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं अपने जीवन में क्या करना चाहता हूं। हिज स्पीच मेड मी थिंक अबाउट व्हाट आई वांट टू डू इन माई लाइफ। अगला सेंटेंस देखते हैं। मुझे आज की पार्टी के लिए कुछ नाश्ता खरीदना है। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव टू बाय सम स्नैक्स फॉर टुडेज पार्टी। बाय का मतलब होता है खरीदना, स्नैक्स का मतलब नाश्ता। मुझे आज की पार्टी के लिए कुछ नाश्ता खरीदना है। आई हैव टू बाय सम स्नैक्स फॉर टुडेज पार्टी। आज का लास्ट सेंटेंस देखते हैं। सच हमेशा कड़वा होता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। ट्रुथ का मतलब होता है सच, ऑलवेज का मतलब हमेशा और बिटर का मतलब कड़वा। सच हमेशा कड़वा होता है। ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे रोज बोले जाने वाले कुछ वाक्य और उनके इंग्लिश सेंटेंसेस। मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसमें बताए गए सेंटेंसेस आप अपनी डेली कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही इंप्रेसिव बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको जरूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक बहुत ही यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।